नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। लंबे समय से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, आपको वीडियो नहीं दे पाया कुछ समय के अभाव के कारण। लेकिन आज से हम लगातार आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ कि हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का एक नया टॉपिक हम यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और ये नोट्स इतने आपको इतने महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी, आपका भी समय और मेरा भी समय व्यर्थ ना हो। 2 लाइन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हिम्मत मत हारना दोस्त, ना जाने तुम कितनों की उम्मीद हो, ना जाने तुम कितनों की उम्मीद हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रख लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर आपको काफ़ी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी कि आपको वहाँ पर सिर्फ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ाया गया है। तो साथियों, मैं आप आज आपको शुरू से इतिहास को पढ़ाऊँगा, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ऐतिहासिक, जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐतिहासिक जो इतिहास है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। और उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इतिहास का जनक कौन है। साथियों, आप बिल्कुल इजी नोट्स हैं, कोई सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल एक कहानी की तरह आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप बिल्कुल एक कॉपी पेन ले लीजिए और शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए कि इतिहास का जनक कौन है। उसको लिखिए हेरोडोटस जो है वो इतिहास का जनक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं इतिहास, ठीक है। चलो साथियों, जो इतिहास है इसको हमने 3 भागों में विभक्त किया है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, कि हम मतलब हमारी जो सुविधा के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला जो भाग है इसका वो होता है प्रागैतिहासिक इतिहास, यानी कि इसको हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक को इंग्लिश में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और थर्ड वाला जो है उसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो साथियों, पहले वाले को आप देखिए। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसलिए हम प्राग ऐतिहासिक को ही यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि क्योंकि हमने इन्हीं तीनों भागों को पढ़ना है कंप्लीट इतिहास जानने के लिए। तो इसके अंदर तो काफ़ी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आने वाली वीडियोज़ में इसको इस पूरे रूपरेखा को मैं कवर करूँगा। प्रागैतिहासिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आद्य ऐतिहासिक के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम इसका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। एक सीरीज से पढ़ेंगे तो मज़ा आता है ना पढ़ने में। तो सीधी सी बात है कि सीरीज से पढ़ेंगे तो मज़ा आने वाला है। तो प्रागैतिहासिक जो इतिहास है, जो इसका पहला भाग है, इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, ठीक। तो इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि उस समय कोई लिपि नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी और कोई लेखन कला से परिचित नहीं था। यह आप याद रखिए। जैसे आज हिंदी है ना, जो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। और सबसे जो पुरानी लिपि मान है वो कौन सी है? वो है ब्राह्मी लिपि। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। यानी ब्राह्मी लिपि से ही सारी लिपियों का विकास हुआ है। ये तो हम साथियों फिर हिंदी वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन इतना समझना है कि प्रागैतिहासिक जो इतिहास है इसमें जो उस समय का मानव था, क्योंकि ये सब आदि मानव थे, ठीक है। पाषाण काल में जो थे वो सब आदि मानव थे। उनको हम इंसान नहीं कह सकते क्यों, उतने विकसित नहीं था ना उस समय, ठीक है। तो कोई लेखन कला से परिचित नहीं थे, इस बात को याद रखना। और इनको कोई लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। और इसमें 2 काल आते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास में, एक आता है पाषाण काल और एक आता है ताम्रकाल, ठीक है।
दूसरा हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें देखते हैं कि लिपि से परिचित थे उस समय के जो मानव थे, इंसान थे, क्योंकि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता जो थी उस समय इंसान थोड़ा विकसित हो गया था। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ये सब समझ आने वाला है। पहले इतना समझ लीजिए कि उस समय जो इंसान था वो क्या था, लिपि से परिचित था। और लेकिन जो उनकी लिपि उस समय की है ना, और जो हमको आज प्राप्त हुई है, ताम्रपत्र से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, हमको आज प्राप्त हुई है, लेकिन वो लिपि हम नहीं पढ़ पाते आज। ये इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। लिपि से जो परिचित थे वो लोग, लेकिन हमसे वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकती आज के समय में। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। देखो यार, मैं आपको यहाँ पर वीडियो को मतलब थोड़ा वो करके मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, एक नोट की तरह। आप सोचिए कि इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। वैसे हमने कैसे पता किया होगा कि प्रागैतिहासिक काल भी कोई काल रहा होगा, कि 20 लाख वर्ष पूर्व ऐसा हुआ होगा। तो इन सब को जानने के लिए साथियों हमारे पास दो स्रोत मेनली होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि ना, जैसे कि जो उस समय के धर्म ग्रंथ थे, जैसे उत्तर वैदिक काल हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक हिंदू सभ्य ये सिंधु सभ्यता के बाद जो आता है ना, वैदिक काल आता है, उसमें एक वैदिक काल आता है। तो उस समय जो ऋग्वेद है, जैसे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी भी मिलती है। कई ताम्रपत्र हैं, उनके जरिए भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये साहित्यिक स्रोत है। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, जैसे कि हमें कभी क्या कहते हैं, अवशेष मिल जाते हैं उस समय के, जो धरती के नीचे उस समय दब गए होंगे या किसी आपदा के कारण दब गए होंगे। अस्थियां मिल जाती हैं, मृदभांड मिल जाते हैं, कुछ सोने जो सिक्के होते हैं वो मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी मूर्तियां मिल जाती हैं, सिलाएं मिल जाती हैं उस समय की। तो इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, पुरातत्व जो वैज्ञानिक होते हैं वो पता करते हैं। तो इतिहास को जानने के दो स्रोत मैंने आपको यहाँ पर बताए। चलिए फिर पॉइंट पे आते हैं। आद्य ऐतिहासिक में आपको पता ही है कि लिपि से तो परिचित था, लेकिन आज हमसे वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। और इसका उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही सभ्यता है। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता वैसे मेनली कहा जाता है। ठीक, तीसरा जो है बच्चों वो है ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। अब इसमें देखो, मानव किसी न किसी लिपि से तो परिचित था ही, और आज हम उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो वो है प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आज हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक इतिहास। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें कोई लिपि नहीं थी और हमें अवशेषों से पता चला है। ठीक, इसको आप लिखिए। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हमने 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है पुरापाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसको हम कहते हैं मीजोलिथिक पीरियड। तीसरा है नवपाषाण काल, इसको हम कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। ये तो पाषाण काल के 3 क्या हो गए, भाग हो गए। अब चौथा जो मतलब दूसरा जो भाग आता है वो है ताम्रकाल, यानी कि पाषाण काल के जो बाद तुरंत आता है वो है ताम्रकाल। ठीक, सबसे पहले हम पाषाण काल को देख लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो एक क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। कौन थे, एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो भारतीय जो पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है उसे उन्हें वो है सर अलेक्जेंडर कलिंघम। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पहला देखिए पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था।
इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन इसकी अलग अलग अवधि मानी गई है कई सारी बुक्स में। लेकिन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। यानी कि इतना बड़ा काल ये था कि 20 लाख से 12,000 कहाँ 19 लाख 88,000 वर्ष का ये काल था। पूरा पाषाण काल सबसे बड़ा काल है ये हमारे पाषाण काल का। ठीक, तो इस समय के जो मानव थे उनको आदि मानव कहा जाता था। इन बिंदु को आप लिखते रहिएगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, और इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, कोई स्थिर नहीं था, क्योंकि वो शिकार करने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो उनका जो रेजिडेंस था, जहाँ वो रहते थे, उनका कोई रहने का फिक्स आवास नहीं था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे शिकार के लिए, वहीं जाएंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं वहीं गुजारेंगे अपना समय। फिर वहाँ से मतलब कोई उनका जीवन अस्थिर था। जहाँ वो शिकार के लिए गए वहीं पर उनका घर होता था। ठीक, शिकार जो था, शिकार भोजन हेतु शिकार करते थे। और जो मानव थे उस समय के, वो खाना बदोश थे, यानी कि शिकार करके अपना खाना खाते थे। ठीक है, ये आपको पता ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरा पाषाण काल का आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि आग की खोज कब हुई थी। तो साथियों, आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, इसको आप नोट कर लेना बिल्कुल ही स्टार लगा के। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे उस समय के जो आदिमानव थे, शिकार करने के लिए जो पत्थरों के औजार थे उनका इस्तेमाल करते थे। ठीक, इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारिता करना प्रारंभ किया था। मतलब अपने टाइम पास के लिए क्या करते थे, चित्रकारिता करते थे पत्थरों पर। तो भीमबेटका की गुफाओं, यानी कि जो मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका का जो गुफा है, उसके अंदर इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक, दूसरा जो पीरियड है साथियों, वो है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड हम इसको कहते हैं। ये भी थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मेन जो क्वेश्चन है वो अभी आपको ये पता चल जाएगा आगे कि पशुपालन का आरंभ हुआ था, सब पहला जानवर जो इंसान द्वारा पाला गया, सब मध्य पाषाण काल में आते हैं। तो देखते हैं कि पुरा पाषाण व नव पाषाण के मध्य के काल को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। यानी कि 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यानी कि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय अवधि थी, इस काल को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में जो मानव थे उस समय के, उन्होंने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, और जो इंसान द्वारा पाला गया पहला जानवर था, ये याद रखना, वो था कुत्ता। वो मध्यकाल जो मध्य पाषाण काल है, इस समय उस समय के इंसान जो मानव थे उन्होंने पाला था, पहला जो जानवर पाला था वो कुत्ता था। ठीक, इस समय मानव ने छोटे वो नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। देखो, पूरा पाषाण काल में बड़े हथियार उनके पास होते थे जो आदि मानव थे शिकार करने के लिए। लेकिन जो मध्य पाषाण काल है ना, इसमें जो मानव थे वो क्या करते थे, छोटे और नुकीले हथियारों को प्रयोग करते थे। और इन्हीं छोटे और नुकीले हथियारों को क्या कहा गया है, इनको कहा गया है माइक्रोलिथ। ठीक, इनको माइक्रोलिथ कहा गया है, इन नुकीले और छोटे हथियारों को। ठीक, तीसरा जो इसके अंदर आता है पाषाण काल के अंदर, वो तीसरा जो इसका काल है वो है नव पाषाण काल, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड। इसका जो समय है वो है 1,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक। आप थोड़ा ये सोच रहे हैं कि जो पूरा पाषाण काल है उसका 20 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व है, सबसे बड़ा काल। यानी कि 19,88,000 वर्ष का वो काल था। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, कौन सा है, ये वाला है नव पाषाण वाला। यानी कि 10,000 से 3,000, यानी 7,000 साल का ये काल रहा। और तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे मध्य पाषाण काल, वो कितना था, 12,000 से 10,000, ये 2,000 साल का था। तो सबसे बड़ा काल आप ऐसे याद रखिए, पूरा पाषाण काल था, फिर था नव पाषाण काल नीचे वाला थर्ड वाला, फिर था मध्य पाषाण काल। ठीक, चलो इसको भी देख लेते हैं। स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया था इंसान ने।
जो मानव था उस समय, क्योंकि पहले शिकार के लिए अलग अलग जगह जाते थे और वहीं रहते थे, उनका कोई अस्थिर स्थिर जीवन नहीं था। ठीक है, उस समय जीवन क्या था, अस्थिर था। लेकिन यहाँ पर अब उनका जीवन क्या हो गया है, स्थायी हो गया है, क्योंकि उन्होंने पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया है और कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल में कृषि करना इंसान ने प्रारंभ कर दिया था, जबकि पशुपालन करना इंसान ने प्रारंभ मध्य पाषाण काल में कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही विधिवत पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। पहिए की खोज इसी काल में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी और आग की खोज हुई थी कब, पुरापाषाण काल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल, ये सेकंड नंबर का है। पहला था तो पाषाण काल, पाषाण के अंदर तीन पढ़े हमने। क्या पढ़े, तीन काल हमने पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, और एक ये वाला नवपाषाण काल। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़े ताम्रपाषाण काल। इसमें क्या होता है ना, इसका जो मेन वो है तांबा, क्योंकि इस काल में हमें तांबे की खोज हुई थी इस काल में। तो इसको देख लेते हैं कि नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। ठीक, पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था और पहली धातु जो इंसान द्वारा खोजी गई है वो तांबा ही है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि जो सबसे पहले इंसान द्वारा खेती की गई थी वो किस फसल की गई थी। इसका जो वो है, वो जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले मनुष्य ने की थी। और दूसरा एक पॉइंट है, मेहरगढ़ जो अभी बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान करना है इसको, स्थान मत करना, जो बलूचिस्तान है, मनुष्य ने सबसे पहले अब खेती यहीं पर की थी। जो मेहरगढ़ है ना, अभी बलूचिस्तान में है, यहाँ पर इंसान ने सबसे पहले अपनी खेती की थी। बुर्जहोम जो कश्मीर है, यहाँ मनुष्य जमीन में गड्ढा बनाकर, यानी कि उसे गर्त आवास कहते हैं, जो जमीन में गड्ढा बनाकर उस समय का जो इंसान था मनुष्य, वो जमीन में गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण है। अब ठंड से बचने हेतु जो कुत्ता होगा वो जाता होगा कहाँ, गड्ढे में, तो इंसान भी गया होगा गड्ढे में, तो उनको दफनाए जाने का प्रमाण जहाँ मिलते हैं, उनकी अस्थियाँ मिली होंगी पुरातात्विक स्रोत के जरिए। तो वो कश्मीर में जो एक बुर्जहोम एक जगह है वहाँ पर ये मिले हैं। ठीक, तीसरा है कोल्डी हवा, जो ये उत्तर प्रदेश में है, कोल्डी हवा। सर्वप्रथम चावल के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं कोल्डी हवा में। ठीक है, सर्वप्रथम जो चावल के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा में। भीमबेटका का जो गुफा है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर क्या मिले हैं, जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि यहाँ पर गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। यहाँ पर क्या मिला है, गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। ठीक, तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ नहीं था, बिल्कुल बहुत ही इजी था। पहले हम प्रागैतिहासिक हमने इसमें कवर किया। प्रागैतिहासिक के अंदर क्या होते थे, एक तो पाषाण काल है, दूसरा ताम्रकाल है, और पाषाण के तीन है, वो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद ताम्रकाल। तो हम आने वाली वीडियो में आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।